मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 शब्द रचना कर रहे थे। उसमें हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर शब्दों के भेद कंप्लीट कर चुके थे। आज हम तीसरा शब्द का वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अर्थ के आधार पर नंबर 3 थर्ड नंबर पर इसका वर्गीकरण किया गया है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं। एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, देखिए स्टूडेंट्स कि एक आर्थक का मतलब कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे, एकार्थक। अनेकार्थक, जिन शब्दों के अनेक, अर्थक मीन्स अर्थ, जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकले, एक शब्द आपको देंगे और उनके अनेक शब्द निकले। पर्यायवाची, जैसे आपको एक शब्द दे दिया, उसका पर्याय मैंने दूसरा, एक शब्द का दूसरा और क्या शब्द हो सकता है उसे हम बोलते हैं पर्यायवाची। अब आता है विलोम शब्द। विलोम मीन्स विपरीत, उल्टा, यानी कि आपको एक शब्द दिया जाता है और उसका उल्टा शब्द क्या होगा, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, परिभाषा की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, नल, कुर्सी आदि। अनेकार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ अनेक निकलते हों उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक है, अंक को हम गोद भी कह सकते हैं, संख्या भी कहते हैं, कर, हाथ को कर कहते हैं, टैक्स को कर कहते हैं, हाथी की सूंड को कह देते हैं। अंबर मीन्स आकाश, और कपड़ा अलग अलग हो सकते हैं, आकाश भी होते हैं, यानी कि अनेक अर्थ निकल रहे एक अंबर की। सेम चीज़ है इसके अंदर, इसमें तो अर्थ अलग निकलेंगे, लेकिन जो पर्यायवाची हमारे पास होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक ही शब्द के अनेक ढंग से हम उस शब्द को बोल सकते हैं, लेकिन अनेकार्थक में तो अर्थ ही अलग होंगे। जैसे अंबर को हम आकाश भी कह सकते हैं, कपड़ा भी कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पर्यायवाची में डिफरेंस दिखाती हूँ। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, यानी कि अर्थ अनेक नहीं होते, उनके अर्थ क्या होते हैं, समानता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे कमल, कमल का अर्थ क्या हुआ, सरोज, पंकज, नीरज। आँख, आँख को हम क्या क्या बोल सकते हैं, नेत्र, लोचन, नयन। ऐसे हमारे पास विपरीतार्थक, यानी कि विलोम शब्द जिनको हम बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत मीन्स उल्टा, उल्टे अर्थ देते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, वीर, कायर, हार, जीत, कोमल, कठोर, इस प्रकार से दिन, रात। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये हमारे पास अर्थ के आधार पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, विकारी और अविकारी। विकारी में स्टूडेंट्स क्या आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ये हमारे पास अविकारी शब्द होते हैं और ये विकारी शब्द होते हैं। तो हम शब्द के विकारी शब्दों में से संज्ञा और सर्वनाम को हम पहले कर चुके हैं, पाठ नंबर 3 और 4 इनकी संख्या थी, तो हम इनको कर चुके हैं। विशेषण और क्रिया हमारा शेष रहता है। विकारी का मतलब होता है विकार, जिसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उसे कहते हैं विकारी। और कुछ ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं आता उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी। जैसे अब देखिए, अब स्क्रीन का डिटेल भी है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन शब्दों में सिर्फ यही बात की गई है। तो हमारा शब्दों का वर्गीकरण स्टूडेंट्स 4 प्रकार से आपको बताया था मैंने कि कौन कौन सा बताया था बेटे। नंबर 1 था अर्थ और स्रोत के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है शब्द का कंप्लीट, और हम शब्द के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में
संज्ञा और सर्वनाम के बारे में तो हम कर चुके हैं, विशेषण और क्रिया के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि जो भी आपको डेली काम करवाया जाता है उसको आप रूटीन से करें, डेली करें, यूट्यूब पर वीडियो देखिए और अपने काम को कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि ये जो मुश्किल की घड़ी है, इस मुश्किल की घड़ी में हम घर बैठकर अपना काम जो हमारी एमडीएन संस्था इतने प्रयत्न कर रही है आप लोगों को समझाने के लिए कि अब आप लोगों की स्टडी का कोई लॉस ना हो, आए दिन कोई ना कोई हर दिन परिवर्तन करके कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए, ताकि विद्यार्थियों को कोई भी कठिनाई का, किसी भी समस्या का सामना ना करने पड़े। हर दिन प्रतिदिन नए नए तकनीक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को आसानी हो काम करने में। तो स्टूडेंट्स, जितना आप लोगों के लिए संस्था के लिए हमारे जो विद्यालय के चेयरमैन हैं, हमारे प्रबंधक समिति जो विद्यालय की हैं, वो आप लोगों के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, आप लोगों को की स्टडी का लॉस ना हो, इतना आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो आप लोगों को भी उनको कोऑपरेट करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी विद्यार्थी अपने काम को लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।